नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह सहित 25 लोगों को आजीवन कारावास। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आया ऐतिहासिक फैसला। कांग्रेस के प्रभारी पहुंचे दमोह। जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बुंदेलखंड मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप। पत्रकार वार्ता आयोजित कर लगाए गंभीर आरोप। 108 एम्बुलेंस सेवा का हाल बेहाल, घंटों तक करना पड़ रहा है मरीजों को इंतजार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा की, जहां पर माननीय न्यायालय के द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। 26 में से एक आरोपी को बरी किया गया है, जबकि 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित मामले देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड की, जिसमें पथरिया की पूर्व विधायक श्रीमती रामबाई के पति गोविंद सिंह, उनके देवर और भतीजे सहित अन्य लोगों को यह सजा सुनाई गई है। दमोह जिले के बहुचर्चित मामले देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का आज निर्णय था। इस मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा अपना अहम निर्णय सुनाया गया, जिसमें 26 आरोपियों में से केवल एक आरोपी को दोष मुक्त किया गया है, जबकि शेष आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया जाता है सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 149 में आजीवन कारावास के साथ 10,000 रुपये अर्थदंड एवं धारा 323, 149 आईपीसी में 1 साल का कारावास एवं 500 रुपये जुर्माना एवं धारा 148 में 3 वर्ष का कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तमाम आरोपी हैं जिस कांड में शामिल थे, जिसमें चंदू, गोविंद, श्रीराम, अमजद, लोकेश, गोलू, इंद्रपाल, अनीस, सोहेल, शाहरुख, सोहेल पठान, मोनू, आकाश, संदीप तोमर, सुकेंद्र, बलबीर, विक्रम राजा, डॉन, खूबचंद, फुकलू, सैलू, किशन, मजहर, ये तमाम जो आरोपी थे इन्हें सजा सुनाई गई। इस संबंध में अधिवक्ताओं के द्वारा जानकारी दी गई। वहीं चौरसिया परिवार के सदस्य के द्वारा भी संपूर्ण जानकारी मीडिया को दी गई। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा है अधिवक्तागणों ने और चौरसिया परिवार के सदस्य ने। महत्वपूर्ण फैसला आया है। दरअसल 15 मार्च 2019 को दोपहर के पहले 10 साढ़े 10 बजे करीब ये 26 लोगों द्वारा देवेंद्र चौरसिया और उनकी लड़की सोमेश चौरसिया के साथ रामर प्रांत ऑफिस में एक राय होकर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में गिरोह बनाकर प्राणघातक हमला किया था, जिसमें आई चोटों के कारण देवेंद्र चौरसिया की मृत्यु हो गई थी और सोमेश चौरसिया गंभीर रूप से आहत हो गया। उसका विचारण चला। कुल 26 आरोपियों में से 25 मुख्य आरोपी ट्रायल में रहे और एक आरोपी छोटू और त्रिलोक अभी भी फरार है। शुरू में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश हुआ। उसके बाद इन्होंने काफ़ी विलंब कराया ट्रायल में और एक 2 करके आरोपी प्रस्तुत करते रहे। गवाहों को बहुत परेशान होना पड़ा। करीब 4 बार ट्रायल हुई। आज क्या महत्वपूर्ण फैसला हुआ है? और आज जो फैसला हुआ है उसमें 25 आरोपीगण जो हत्या से संबंधित हैं
उन सबको आजीवन कारावास और 11,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जा चुका है। दमोह के सबसे महत्वपूर्ण देवेंद्र चौरसिया बहुचर्चित जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें तत्कालीन विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह एवं उनके देवर चंदू सिंह के लिए आरोपित किया गया था। इस मामले में जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी वह 26 आरोपियों के खिलाफ में की गई थी। इस 5 साल के लंबे जद्दोजहद के बाद जो कि विचारण हुआ है, उसमें तमाम सारे आरोपियों के लिए केवल एकमात्र आरोपी को छोड़ करके 25 आरोपियों के लिए आजीवन कारावास एवं 11,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। माननीय न्यायालय के इस निर्णय को हम श्रद्धार्घ्य करते हैं। साथ के साथ इन 5 सालों के बाद आज हम न्याय की उम्मीद अपने आप को बंधा सके हैं और न्यायालय के प्रति हमारी आस्था बढ़ी है। ये देखे जाना है कि देवेंद्र चौरसिया आखिर कौन। अगर देवेंद्र चौरसिया को हटा के लोगों ने पहचाना कैसे, एक सार्वजनिक स्थान से हर आदमी के साथ जुड़ने के कारण राजनीतिक परिवेश में इनकी उदय होती है। इस राजनीतिक परिवेश में उदय होने के साथ साथ राजनीतिक बेमनस्यता बढ़ जाती है। तो पथरिया के विधायक की बेमनस्यता इस बात को प्रतीक करते हुए बदले के आशय से कि तुमने राजनीतिक दल पे हमें नुकसान किया है। यदि राजनीतिक नुकसान व्यक्ति नुकसान से बड़ा नहीं हो सकता है, व्यक्ति को क्षति नहीं होना चाहिए, राजनीति में तो क्षति हो सकती है। यहाँ इनके परिवार के साथ अन्य लोगों के अन्य मामले दबाव डाल के कई सालों तक इनके ऊपर प्रयास करके झूठे मुकदमे बनवा के कि ऐसे भी इस परिवार पे इस बात का प्रभाव हो कि ये इस मामले से हट जाए और न्याय से उन्हें आतंकवादियों को न्याय मिलना शुरू होता। परंतु ऐसी परिस्थिति नहीं हुई। इनने अपने धैर्य को संभाल के रखा। इस धैर्य के कारण, इनके धैर्य के और इनकी नीति के कारण कि इन्हें अन्याय इसका सहना नहीं है। अगर ये अन्याय सह के चुप हो जाते तो भी ये गलत होता। इसलिए न्याय को बिना सहे, अन्याय को बिना प्रतिरोध किए देखे और इनने जिस प्रकार के धैर्य से काम किया, इसका परिणाम ये हुआ कि आज इनके ऊपर जो मुकदमे बनाए जा रहे थे, मुकदमे खत्म हुए और इनके इस विजय को ये माना जाए कि इनकी धैर्य की विजय है, न्याय की विजय है, न्याय की मंशा की विजय है। बड़ा फैसला हुआ है। जी बिल्कुल, आज मेरे पिता के जो हत्यारे थे उन सभी आरोपियों को आज हटा में माननीय जज द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और सर्वप्रथम मैं पूरे हटा के सभी लोगों को दिल से आभार धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि उन्हीं सभी लोगों की प्रार्थनाओं के कारण आज पिछले 5 साल से जीवन का एक ही उद्देश्य तय करके दृढ़ निश्चय संकल्प लिया था आज से 6 साल पहले कि मेरे पिता के जिन लोगों ने मेरे सामने हत्या की थी उनको जेल पहुंचाना है, उनको उनके मुकाम, उनको उनकी गुनाह की सजा दिलानी है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो आदेश हुआ है उसके मेरा पूरा परिवार पूरा हटा के लोग सभी लोग न्यायालय, माननीय न्यायालय को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और समाज में ऐसी दुर्गंध घटनाएं आने वाले समय में ऐसे माफियाओं, ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ जिस तरीके से हटा ने आवाज उठा के एकजुट होकर हमारे परिवार को जो संबल दिया है उसका ही नतीजा है आज। क्योंकि ये 6 साल की जो लड़ाई थी बहुत ही जद्दोजहद की लड़ाई थी, सभी को सर्वविदित है। जिस तरीके से हमारे परिवार ने पिछले 6 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है उसी का ही आज ये रिजल्ट है कि हम सभी लोगों को न्याय मिला है। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें बस किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो तो सिर्फ धैर्य और आत्मविश्वास कायम रखें और आपको न्यायालयीय मार्ग पर चलें और न्यायालयीय मार्ग से ही आपको सफलता मिलेगी। पथरिया विधायक मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री लखन पटेल के द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। दरअसल छात्राओं के द्वारा उनका काफिला रोका गया था, तब उन्हें बताया गया था कि उनके पास साइकिल नहीं है, उन्हें साइकिल नहीं मिल पाई। जिसके बाद मंत्री जी के द्वारा लगातार छात्राओं से पहले संवाद स्थापित किया, फिर उनका पता पूछा और फिर उन्हें साइकिल देने का वादा किया था। महज चंद दिनों में ही ये साइकिलें आज उनके निवास तक पहुंची। छात्राएं भी पहुंची जिन्हें साइकिल वितरित की गई। साइकिल पाकर छात्राएं काफ़ी खुश नजर आईं। एक साथ सभी छात्राओं को ये साइकिल उपलब्ध करा दी गई। हम लोगों को साइकिल मिली, हम लोग साइकिल से स्कूल जाएंगे, हम लोग पैदल स्कूल जाते थे। जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में छात्राओं को ये साइकिल दी गई है। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते कि उन्होंने हम बच्चियों के लिए इतना सोचा और हम लोगों को साइकिल प्रदान की। गांव से साइकिल वितरण करके आ रहा था तो शाम का 5 बजे 4:30-5 बजे का समय था। तो मैंने जब वहां से लौट रहा तो बहुत सारी बेटियां पैदल आ रही थी। तो मैंने खड़े होकर पूछा कि आपको साइकिल, आप पैदल क्यों जा रही?
तो उन्होंने कहा कि मुझे लॉकडाउन के कारण साइकिल नहीं मिली थी, इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ। तो मैंने उस समय कहा था ठीक है, हम तुम्हें व्यवस्था करेंगे। हालांकि बात तो ये मैंने पूछा था कि मैं समझा कि 2-5 बेटियां होंगी, तो उन्होंने कहा मैं 10-12 हैं। तो मैंने कहा चलो आप बताओ 5 नाम दे दो। तो शायद वीडियो में भी ये बात आई है। तो मुझे लगा कि 5 देना ठीक नहीं होगा, जितनी भी बेटियां हैं सबको देनी चाहिए। तो मैंने फिर हमारे मित्र हैं उजियार सिंह जी, तो उनको मैंने फोन किया। मैंने कहा भैया जरा देख लो यार कितने बेटियां हैं, कितने कौन है आपके गांव में। तो उन्हें सूची पहुंचाई 12 लोगों की, तो आज सभी को साइकिलें दे रहे हैं। मेरी तरफ से है ये, क्योंकि शासन तो देता रहता है और देगा भी जो रह गई है, क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मुझे देना चाहिए। एक मंत्री का आम जनमानस से इस तरह का जुड़ाव काफी कम देखने को मिलता है, जहां मंत्री जी अपना काफिला रोक लेते हैं, छात्राओं से संवाद करते हैं, फिर उन्हें साइकिल भी उपलब्ध करा देते हैं। छात्रा इस बात से खुश हैं, उनके क्षेत्र के नेता ईमानदारी से जो कहते हैं वह करके दिखा रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दबाव। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हर्ष यादव, जो कि दमोह जिले में कांग्रेस के प्रभारी हैं, दमोह पहुंचे। उनके द्वारा तमाम लोगों से जहां चर्चा की गई, वहीं आगामी कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तय की गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस जन यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस जनों के द्वारा अपने विचार भी रखे गए। वहीं आगामी समय में कांग्रेस को किस तरह की रणनीति की आवश्यकता है, इस पर भी विचार किया गया। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इतने वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में दमोह जिला हमेशा कांग्रेस के प्रति समर्पित भाव से काम करता आ रहा है कार्यकर्ता। अब कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी छोड़कर लोग चले गए, तो ठीक है, जाने दो, रास्ता खुला है। जिनका स्वार्थ सिद्ध यहाँ शायद नहीं हुआ हो, तो देख रहे हैं कि यहाँ स्वार्थ सिद्ध हो जाए। लेकिन मैं तो नजर बनाए हूं, जो गए हैं उनको भी सबसे पीछे की सीट मिली। जो हमारे समान मंच पे बैठा करते थे, और जवेरा में हम देख रहे हैं शायद वो सबसे पीछे, क्योंकि वहीं जगह नहीं। वो हमसे कहते रहते हैं भाई यहीं जगह नहीं है, ये पता नहीं क्यों चले जाए। वो छोड़, जाने वालों की चिंता मत करो, जनता वही है, लोग वही हैं। जनता नहीं गई कहीं भाजपा में, न कहीं। हम भी टीवी पर घंटों देखते 12-2 बजे रात तक। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज संगठन के विषय में चर्चा है और मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे दमोह जिले के संगठन प्रभारी हर्ष यादव जी, सह प्रभारी पवन पटेल जी आए हुए हैं। चर्चा इस बात को लेकर है कि बूथ कमेटियां बनाना है, मोहल्ला कमेटियां बनाना है और उनका गठन कैसा होगा, स्वरूप क्या होगा, बूथ कमेटी के लोगों का क्या कर्तव्य होगा, क्या अधिकार होंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हो रही है और सब लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना और आगामी चुनाव में कांग्रेस को कैसे विजयश्री प्राप्त हो, उस पर चर्चा हो रही है। और इसमें पूरे हमारे दमोह जिले के पदाधिकारी लोग हैं, पूरे हमारी कांग्रेस के जवाबदार लोग हैं, सभी लोग आए हुए हैं और साथ को लेकर यह बैठक है। इस अवसर पर अजय टंडन, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रतन चंद जैन के साथ तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। संजय सरवरिया। दमोह के सरस्वती शिशु मंदिर में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। 12 साल पहले भी इसी तरह का एक आयोजन हुआ था। 12 साल के बाद एक बार पुनः यह आयोजन हुआ। एक साथ स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर इस सम्मेलन में पहुंचे, जिनके द्वारा अपने जीवन के अनुभव साझा किए, वहीं एक दूसरे को बधाइयाँ दी, एक दूसरे का दुख दर्द भी जाना। बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में पूर्व छात्र मौजूद थे। आइए आपको दिखाते हैं।
भैया भैया सीनियर आलोक सोनवलकर जी, जिनका हमें हमेशा इसलिए बीडी मनीषा सेन। क्या आज कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम सरस्वती शिशु मंदिर दमोह के पूर्व विद्यार्थी बाल सखा समागम में एकत्रित हुए हैं। बाल सखा समागम का उद्देश्य हम सभी सरस्वती शिशु मंदिर परिवार से जुड़े हुए पूर्व छात्रों को एक मंच पर लाना था, उन पुरानी स्मृतियों को संजोना था जो कभी हमने इस विद्यालय परिसर के अंदर अनुभव की थी। हमें अपने उन गुरुजनों को स्मरण करना था, उनका सम्मान करना था जिन्होंने हमें जीवन रूपी मार्ग पर न सिर्फ लौकिक शिक्षा प्रदान की अपितु हमें आधुनिक शिक्षा और संस्कार के माध्यम से हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माण में अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? हम लोग पहले 88-89 बैच के पास आउट हैं सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2012 में एक प्रोग्राम रखा था जिसमें पूरे देश विदेश सारे जहाँ से छात्र छात्राएँ आए थे। उसके ठीक आज 12 वर्ष बाद हम लोगों का पुनर्मिलन हो रहा है, जिसका बाल सखा समागम नाम रखा है हम लोगों ने। इतने दिनों बाद लोगों से मिलके बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पुराने लोग, उनमें से कुछ हम लोगों के करीबन 4-5 साथी बिछड़ भी गए हैं, जिनका हम लोगों को बहुत ही बेहद होता है। धन्यवाद। कैसा लगा आज मिलके सबसे? पुरानी स्मृतियाँ वास्तव में पूरा जैसे एक टीवी की फिल्म चल जाती है। सारे पुराने साथियों से मिलके पुराने सारे अनुभव जीवंत हो गए और वास्तव में ये कार्यक्रम हर साल होते रहना चाहिए और बस इन्हीं सब लोगों के साथ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे बीती रात एक ऑटो पलट जाने से 2 लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि एक ऑटो में 2 लोग जा रहे थे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जो लोग इसमें सवार थे वह शराब पिए थे। शराब पीकर इस वाहन को चलाया जा रहा था। इसी बीच अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गया। मलाई के आगे ऑटो पलट गया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को जानकारी दी गई थी। एम्बुलेंस में देरी हो रही थी, जिसके चलते ऑटो चालकों ने ऑटो रिक्शा को सीधा किया और उसी से अस्पताल जा पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपको? संतोष साहब। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम दमोह से फुटी जा रहे थे। कैसे थे? ऑटो। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कहाँ में तो गुरु यमलाई के थोड़ी जगह है, ढाबा के बीच में। अकेले थे आप? अकेले हम गुरु, हमारे 2 जने थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के समन्वय से एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति के ऊपर गर्म चाय डाल दी गई है। बताया जाता है कि यहां पर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद ये चाय डाली गई है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति इस संबंध में सही तरीके से कुछ जानकारी नहीं दे पा रहा है। मामला क्या है ये परिवार के लोगों को पता है, लेकिन उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। गर्म चाय से जलने पर एक व्यक्ति को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसके बाद उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपको? पल्लू। हाँ, क्या हो गया? सो अब हाँ उन्हें एक जन यहाँ थी जो बाई गई ये होता ही है, उन्हें छुड़वा दो एक जने से। हाँ आ रहे खाना खा रहे कुमार बयान ले लेंगे, भर्ती करने छुड़वा दो बस। उन्हें इधर बारी आती है, चाय बना रही चाय कहाँ के हो? आज सब पारे के सामान ना दिए थे।
संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले में लगातार वाहन दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अज्ञात वाहन लोगों को टक्कर मार रहे हैं, जिसके बाद लोग चोटिल हो जाते हैं। उन्हें जिला अस्पताल तक पहुंचाया जाता है, जहां उपचार तो होता है लेकिन जबलपुर रेफर कर दिया जाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है कि 108 एम्बुलेंस को 17 बार फ़ोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। यही कारण है कि लोग परेशान हो जाते हैं। विशेष रूप से मरीजों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनका उपचार प्रारंभ नहीं हो पाता। काफ़ी बड़ी बात है ये कि लगातार 17 बार 108 पर कॉल किया गया, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं कि एक मरीज़ और उसके परिवार के लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। उनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि वह लगातार फ़ोन लगा रहे थे। आश्वासन तो मिला, लेकिन एम्बुलेंस घंटों तक नहीं मिली। लगाओ 17 बार लगा चुके, वे कह रहे 10 मिनट, इसके बाद नहीं आई है। मगर बहुत परेशान है, मतलब सीरियस है, इसे नहीं हो रही है। लेकिन क्या नाम है इनको? कन्हई पटेल। कहाँ से आई हो? पटेल। थाना कौन सी बताओ? थाना कौन सी लगा? पटेल। क्या हो गया था? गाड़ी से गिर पाए, एक्सीडेंट हो गया, मतलब दूसरों ने टक्कर मारी। कहाँ की घटना है? जो मतलब बाईपास है, पटेरा से जाओ, कलारी के आगे थोड़ा। आपके कौन कहला? पति आए। 108 को फोन लगाया? फोन लगाओ, आ ही नहीं रही है। बातें फोन बात कर रहे और काट दे रहे, कछु हो ही नहीं रहा हुआ है। हमारे 2-3 घंटा से परेशान है। सुबह 8 बजे के आ गई थी। कितने साल की होंगी? 30 से। एक 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर इसी तरह की परेशानी लोगों के सामने नजर आ रही हैं। बताया जाता है कि रात्रि के समय 108 एम्बुलेंस चालक जबलपुर नहीं जाना चाहते, प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से मरीज पहुंचा देते हैं। देर रात पर एम्बुलेंस पहुंची और मरीज को जबलपुर पहुंचाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के राजा मैरिज हॉल में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता आयोजित करने वाले चंद्रगोपाल पुराणिक का आरोप है कि दमोह के बूंदाऊ मंदिर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। जमीन घोटाला हुआ है, इसके अलावा अन्य घोटाले हुए हैं। पूर्व में भी उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सारी जानकारी मीडिया के समक्ष रखी गई, किस तरह के घोटाले हुए हैं। भ्रष्टाचार 1.25 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। इसकी जो है रिपोर्ट आई, अभी कलेक्टर साहब को दी, कलेक्टर साहब ने डीजे साहब के पास भेज दी है। इसमें लगभग 70 लाख का तो उन्होंने प्रतीत होना बताया है, जबकि है कितना, 2.5 करोड़ का ये घोटाला है। इसमें जमीन घोटाला भी शामिल है और बैंक घोटाला सबसे बड़ा है। जीरो कम करके इन्हें राशियां जमा की हैं और इन्होंने स्वयं जो है प्रस्तुत किया वहां पर कि हमारे जो है बैंक। अब ये लगा रहे हैं कि इनके ऊपर आरोप, इनके ऊपर अब सिद्ध ये हो गया है कि कार्यकारिणी नहीं है, इसे सब ऐसे करके उन्होंने भेज दिया कोर्ट में। तो इसमें और भी जैसे उत्सव घोटाला, उपहार घोटाला, ऐसे भी बहुत से आए हैं कि एक ही जन्माष्टमी एक बार होती है, इन्होंने जो है कई बार उसके पैसे निकाले साल में। ये 17 से और 22 तक चलता रहा इनका, 22 के बाद नहीं है कुछ। तो ये अध्यक्ष जो 3 अध्यक्ष बदले गए इसमें, तो तीनों अध्यक्ष के ऊपर जो है ये सब आरोप आना चाहिए। एक जो वर्तमान में अध्यक्ष, अगर इन्हीं को अगर पूछते हैं, अगर बुला करके, जो 9 साल से हैं, पहले सदस्य थे जब घोटाला हुआ और जब घोटाला माने उजागर हुआ, जब ये उपाध्यक्ष थे और जब अभी घोटाला छिपा रहे हैं ये अध्यक्ष हैं। बार बार जो है छुट्टी लेके भाग जाते हैं और ये चुनाव के पहले का, चुनाव का बहाना बना करके, और हमें अधिकारी लोग भी भ्रमित करते रहे कि अभी विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव है। अब भी ये, फिर हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने निर्देश किया था कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने पुनः नोटिफिकेशन नहीं दिया था उनके पास, इन्होंने कह दिया नोटिफिकेशन नहीं है। फिर कलेक्टर साहब ने पूरे मध्य प्रदेश में हवाई कार्रवाई पर नोटिफिकेशन दिए गए पूरे कलेक्टरों को।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया जाओ। अब नोटिफिकेशन अभी हमारी जो भेजी थी उनने उसमें नोटिफिकेशन नहीं लगाया था, तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई इसमें नोटिफिकेशन लगाइए आप, फिर अपनी ये भेजिए, नहीं तो ये लोग पूरे षड्यंत्रबाज हैं, ये पूरा कर सकते हैं। वहां कह देते कि नोटिफिकेशन नहीं है, फिर माने हमारा केस पूरा जीरो से हम फिर शुरू करते। तो ये हम चाहे थे आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने को बुलाने का हमारा यही उद्देश्य था कि आप लोग इसको, अब हमारी लड़ाई तो इतनी है और हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बारंबार हम आप लोगों से रामनवमी मनाई, कोई भी उत्सव है जिसके दस्तावेज प्रमाणित हैं, कई बार उन्होंने मना लिए। ब्लड बैंक घोटाला किया, जमीन घोटाला किया। जमीन घोटाला को देख करके आप कागज जब देखेंगे कि 4 ही साल में इन लोगों ने 6 गुने में वो जमीन बेच दी। और ट्रस्टी हैं अभी वर्तमान में, ये ट्रस्टी हैं, इनके पिता जो है सचिन असाठी, पिता पीताम्बर असाठी, क्योंकि सचिन 2 है इसलिए हम ले रहे नाम, वो विशेष आमंत्रित बने हुए हैं। इसलिए आप लोग जो है इसको, कलेक्टर साहब से हमारा एक ही निवेदन है बारंबार कि इसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए, नहीं तो घोटाले तो और भी होते जा रहे हैं और अनावश्यक लोगों को जिनकी समाज में कोई वो नहीं है, अपने मन से ये सदस्य बनाते जा रहे हैं। ट्रस्ट का नाम बूंदाबाऊ मंदिर श्री देव जानकी रमन बूंदाबाऊ मंदिर ट्रस्ट। अध्यक्ष अभी क्या नाम है? अभी तीरथ सिंह जी अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष दीपक जी थे, उनको कार्यभार संभाल करके दीपक तिवारी करके। सचिन असाठी सदस्य हैं, राजू असाठी सदस्य हैं, गोपाल प्यासी सदस्य हैं, ये लोग अभी सदस्य हैं। इस अवसर पर पत्रकार गणों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। सागर जिले के गड़ाकोटा के समीप मड़िया ग्रसेन में आज सर्वदेव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां राष्ट्रीय संत श्री अनुजदास महाराज जी ने पूजन हवन एवं विधि विधान के साथ नवनिर्मित मंदिर में श्री गणेश, राधा कृष्ण एवं दुर्गा जी की प्रतिमाओं का स्थापना कराया। इस अवसर पर अनेक संत भी यहां पर पहुंचे हैं। बाहर से आए नागा साधु संत के साथ लगभग 50 गाँव के लोग भंडारे में सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय संत श्री अनुजदास महाराज जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सनातन धर्म के लोगों को एक होकर कार्य करना चाहिए, सभी को एक रहना चाहिए।
आने वाला समय निश्चित खराब है, इसलिए हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वहीं देर शाम भंडारे में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव पहुंचे। ग्रामवासियों के द्वारा भव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम के आयोजक सरपंच प्रीतम सिंह लोधी, राम कुमार लोधी, इंद्रपाल लोधी, मिंटू लोधी, जनपद सदस्यों की उपस्थिति रही। वहीं यहां पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। ओम सिद्धिविनायकाय स्वाहा। एक आठ महीने नीचे जल छोड़ दो। अरे 9 बजे 9। इसीलिए और हम सभी को कहेंगे, हम पूरे देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि आप सब एक होकर के सनातन धर्म के लिए कार्य करो, सनातन के लिए कार्य करो और सब एक हो जाओ। अरे बटोगे तो निश्चित है आने वाला समय बहुत खराब होगा, क्योंकि आपने देखा होगा धीरे धीरे जो समय आता जा रहा है, कश्मीर में कितने सारे हिंदुओं के साथ, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार तक हुए हैं, लोगों आवाज तक दबा दी गई। और यहाँ तक आप हैदराबाद देख लीजिए, कलकत्ता उठा करके देख लीजिए वो। और महाराज आप क्या नाम से आज केरल देख लीजिए, वहां पर हमारे हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। यह इतना आतंक फैल चुका है कि महाराज जहां पर ये बहुमूल्य ज्यादा हो रहा है मुस्लिम वर्ग, वहां पर हिंदू का रहना दुश्वार हो गया है। तो इसलिए हम सबको बटना नहीं है, हम सबको एक होकर के कार्य करें। यही मैं सबको उद्बोधन करना चाहता हूँ, यही मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ। हम सब जितने भी साधु संत हैं, हम सब मिलकर के आपके साथ खड़े हैं, सब भक्त भी साथ देंगे तो निश्चित है एक दिन हमारा देश बहुत आगे जाएगा और सनातन धर्म की जय होगी। ओम सिद्धिविनायकाय स्वाहा। एक आठ महीने नीचे जल छोड़ दो। अरे 9 बजे 9। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह सहित 25 लोगों को आजीवन कारावास। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आया ऐतिहासिक फैसला। कांग्रेस के प्रभारी पहुंचे दमोह। जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। बुंदेलखंड मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप। पत्रकार वार्ता आयोजित कर लगाए गंभीर आरोप। 108 एम्बुलेंस सेवा का हाल बेहाल, घंटों तक करना पड़ रहा है मरीजों को इंतजार। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।